तो आपको कथा बता रहे थे हम नामदेव महाराज की, ध्यान से सुनना। नामदेव महाराज के वैसे तो बड़े पावन चरित्र आते हैं, बहुत कथाएं आती हैं, पर एक बड़ी प्यारी कथा हमने सुनी कि वहां का जो राजा था नामदेव महाराज के नगर का, उसने बड़ा नाम सुन रखा था नामदेव महाराज का कि कोई बड़ा संत है, चमत्कारी संत है और खूब कृपा है भगवान की। तो उस राजा ने, उस बादशाह ने एक बार नामदेव महाराज को बुलाया, स्वागत किया, आसन दिया बैठने के लिए। नामदेव महाराज बेचारे गए। वो सोच रहे थे नहीं जाऊंगा तो ये राजा परेशान करेगा सबको, मुझे भी इससे अच्छा एक बार जाकर होकर आते। सिंधी में चौंदा हूं ना भैया, वनी जिंद छड़ाई से। बोलो जय श्री कृष्ण। और नामदेव महाराज ने कहा एक बार होकर आते हैं भैया, चलो। तो कुछ भक्तजन और नामदेव महाराज गए, राजा ने स्वागत किया। अब देखो राजा ने किस लिए बुलाया था पता है? राजा ने कुछ हालचाल लिया, चाय पानी पूछा और कहने लगा महाराज चमत्कार दिखाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कहा? चमत्कार दिखाओ। बोले चमत्कार दिखाओ मतलब? बोले मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बड़े संत हो, और अगर बड़े संत हो तो दिखाओ कुछ चमत्कार, तभी मैं मानूंगा कि आप संत हो। बोले भैया हमको तो कोई चमत्कार आता नहीं, कुछ भी नहीं आता। बोले नहीं दिखाना पड़ेगा। नामदेव महाराज ने कहा हमको आता ही नहीं तो क्या दिखाएंगे, कुछ आता ही नहीं हमको, हमको तो केवल विट्ठल विट्ठल करने आता है बस। अब लोग उसे चमत्कार मानते, हम क्या करें? बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमने सुन रखा है आपकी सब बातें, आप बड़ी बड़ी लीला करते हो। आपकी झोपड़ी में आग लग गई तो मैंने सुना है भैया भगवान खुद आए थे आपकी झोपड़ी बनाने के लिए। बोले ये तो उसकी कृपा है, उसने चमत्कार किया, मैंने थोड़ी किया। बोले नहीं हम आपको जानते हैं, कुछ करके दिखाओ। बोले नहीं आता। राजा ने कहा ये भक्त मानेगा नहीं। राजा ने क्या किया? अपने सिपाही को बुलाया। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में ऐसा संत बताते हैं कि उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि एक गाय लेकर आओ, गौ माता। नामदेव महाराज के सामने कह दिया आप चमत्कार दिखाते हो तो ठीक है, नहीं तो गाय को मार देंगे। और ऐसा कर भी दिया, राजा ने करवा भी दिया। अब तो नामदेव महाराज रोने लगे, गौ माता की हत्या कर दी। ओहो, रोने लगे। नामदेव महाराज तुरंत गए, गौ माता के सर पर बार बार हाथ रख के जय जय विट्ठल करने लगे। बोले प्रभु इसको अपनी शरण में रखना, भगवान कृपा करना, कृपा करना। राजा के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उस समय गुस्सा नहीं कर रहे थे नामदेव महाराज, और गाय के सर के ऊपर हाथ रख के जय जय विट्ठल कर रहे थे। और राजा ने तो गाय को मरवा दिया, पर नामदेव महाराज ने ऐसी कृपा की, जय जय विट्ठल करते गए और वो गाय उठकर खड़ी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और राजा हैरान, उसने कहा भैया कमाल तो है संतों में, चमत्कार तो बड़ा है, मरी हुई गाय को इन्होंने जिंदा कर दिया। राजा ने भी प्रणाम किया, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार तो पूरी दुनिया करती है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाया था नामदेव महाराज ने तो राजा ने प्रणाम भी नहीं किया था। अब वो प्रणाम कर रहा है। नामदेव महाराज ने कहा भैया अपना प्रणाम अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज मैं गदगद हो गया, मैं खुश हो गया आपका चमत्कार देख के, भेंट देना चाहता हूं। बोले नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं देना चाहता हूं। एक सोने का पलंग दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। सोने का पलंग दिया। अब नामदेव महाराज ने सोचा मना करूंगा तो फिर जिद करेगा, फिर कुछ ना कुछ नाटक करेगा, इससे अच्छा ले लो भैया, चलो दे दो। क्या दोगे? सोने का पलंग दे दो, चलो। चारपाई दे दी सोने की। अब कुछ भक्तों ने उठाया, नामदेव महाराज आगे आगे और भक्तजन वो चारपाई लेकर सोने की पीछे पीछे चलते गए। नामदेव महाराज ने एक जगह रुकाया। बोले रुक जाओ, देखो आसपास राजा का कोई आदमी तो नहीं? बोले महाराज नहीं दिख रहा है। बोले सामने नदी है, इस नदी में फेंक दो। बोलो जय श्री कृष्ण। तमाम असां छॾे सकंदासीं? हाँ, सोने का पलंग कोई छोड़ सकता है भैया? हाँ, अरे एक एक पावा निकालो तो पता नहीं कहां कहां घूम सकता है इंसान, क्या क्या नहीं खरीद सकता है। नामदेव महाराज ने कहा तुरंत विसर्जन कर दो भैया, नहीं चाहिए हमको। भक्त जी बार बार पूछने लगे बाबा सच में कर दें? बोले आ गया है, कर दो कर दो। कर दिया। अब पीछे से सिपाहियों ने देख लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये क्या, ये तो अद्भुत महात्मा है, ऐसा संत फकीर तो देखा नहीं कि सोने की
चारपाई जिसे मिली, सोने का पलंग मिला, उसने ऐसे ही यमुना जी में बहा दिया, नदी में बहा दिया। कमाल है। ये बात जाकर राजा को बताई, राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि संतों ने कितना बड़ा त्याग किया। वो कह रहा है मेरा दिया हुआ पलंग उन्होंने फेंक दिया नदी में। बुलाओ महात्मा को, फिर से बुलाओ। नामदेव महाराज फिर आ गए। बोले बाबा जी आपको जो पलंग दिया वो कहां है? बोले रखा है। नामदेव महाराज ने कहा रखा है। बोले कहां रखा है? बोले बस यहीं पास में ही रखा है। बोले अच्छा जरा दिखाओ तो हमको, हमको वैसा ही सेम पलंग बनवाना है और 2-4 बनवाने, जरा दिखाओ तो। नामदेव महाराज समझ गए कि भैया ये परीक्षा ले रहा है, इसे पता चल गया है कि हमने नदी में डाल दिया है, अब ये परीक्षा लेना चाह रहा है। तो भी नामदेव महाराज ने कहा चलो भैया हम देते हैं आपको, आओ। अब राजा खुद गया। बोले देखूं तो कैसे दिखाएंगे, अब मेरे सिपाहियों ने तो बताया नदी में फेंक दिया है। नामदेव महाराज गए, नदी में केवल एक हाथ डाला और एक हाथ से ऐसे पलंग निकाल कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज अभी ये भी नहीं है, और 2-4 पलंग निकाल कर दिए सोने के नदी से नामदेव महाराज ने। बोले देखो तुम्हारा जो कोई हो ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, जो तुम्हारा हो देख लो भैया कौन सा था, 24 कैरेट का था, 22 का था, 20 का था, जो हो ले जाओ। अब तो चरणों में गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज गलती हो गई, गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। तब नामदेव महाराज ने कहा अच्छा माफी मांग रहे हो, हमारी 2 बातें मानोगे? हाँ हाँ आप जो हुक्म करो, आप जो भी बोलोगे, आप कहोगे कि राजा ही छोड़ दो, मैं राजा ही छोड़ दूंगा। बोले नहीं नहीं राजा ही छोड़ने की बात नहीं, हमारी सिर्फ 2 आज्ञा तुम मानना। कौन सी? बोले पहली कभी किसी संत को जिद मत करना, चमत्कार दिखाओ, कभी किसी संत की परीक्षा मत लेना, ये पहली आज्ञा। बोले महाराज कान पकड़े, कभी जिद नहीं करेंगे, कभी किसी को नहीं कहेंगे चमत्कार दिखाओ, कभी किसी की संत की परीक्षा नहीं लेंगे। दूसरी आज्ञा? तो नामदेव महाराज ने अब गुस्से में कहा दूसरी आज्ञा है कभी अपना चेहरा मत दिखाना। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले दूर हो जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ, यहां से परे चले जाओ, दूर चले जाओ, हमको भक्ति करने दो। अब राजा ने भी आज्ञा मानी। बोले महाराज अपराधी तो मैं हूं, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करना, बस आप मेरे लिए अरदास करना। संतों ने कहा भैया जाओ, अब जो जीवन बचाए भक्ति करो, नाम जपो। तो हम भी तो यही भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हमको भी तो चमत्कार देखना होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा चमत्कार तो प्रभु का नाम ही कर सकता है, भगवान की भक्ति ही कर सकती है, सतगुरु की शरण ही कर सकती है। सेवा करके ही चमत्कार देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, बस और कुछ भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण।